वरम श्री श्रीधरार्यं गुरुं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कल भगवान की हम कथा श्रवण किए जिससे केवल भगवान के नाम मात्र उच्चारण करने से जीव मुक्त हो जाता है संसार सागर से। आगे भगवान के आज प्रागट्य का हम दर्शन करेंगे, श्याम सुंदर के स्वरूप का दर्शन करेंगे। भगवान की वह सामने सूरत हमारे मन में बस जाए। इससे पूर्व अपने वाणी और मन को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि भजन ही एक आधार है।
सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम की सब अधिकारी, राम नाम की सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, गावत दे युवा नर नारी, गावत दे युवा नर नारी। हरि जपैते उते की कहूँ न डोर, हरे युत उत कतहु न डोर। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव बोल हरि बोल, केशव माधव बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जीवानवक्ति भगवद गुणनामधीयम्, चेतशन स्मरदित चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति चिरे कदापि, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। परम मंगलमय परम पुरुष भगवान नारायण की शब्द स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में
मंच में स्थित ब्राह्मण देवता एवं संगीत कलाकार प्रिय बंधु एवं भक्तगण, भक्तमती माताएं एवं प्यारी प्यारी बहनें, नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आज भगवान की कृपा है कि आज हम भगवान का साक्षात दर्शन करेंगे। कल हमने सुना कि अजामिल केवल नाम मात्र से तर जाता है। तो महाराज जब भगवान के पार्षद लौटा देते हैं यमराज के पार्षदों को, दूतों को, तो यमराज के दूत जाते हैं कहाँ? यमराज के पास में कहते हैं लोग अपना कार्यभार संभालो, अब हम तो चले इंद्रलोक में। अब हम इंद्रलोक में जाकर के द्वारपाल की पदवी लेके देंगे, लेकिन आप यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम काम करने के लिए जाते हैं, किसी पापी को लेने के लिए जाते हैं, उस नारायण के पार्षद दौड़े चले आते हैं, हमें भगा देते हैं। तो यमराज कहते हैं देखो, नारायण परम तत्व है, नारायण मूल है। अगर जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी भगवान नारायण का नाम उच्चारण करता है, भगवान की चरण सेवा करता है, समझ जाओ वह वैष्णव है, उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है वह भगवान का हो जाता है। और इसी क्रम में बताते हैं कि देखो, जो स्वर्ग से जीव जाते हैं ना, तो उनको तो समझ जाओ, क्योंकि वो भगवान के भक्त ही होंगे, वैष्णव ही होंगे। क्योंकि जो स्वर्ग से जीव आता है उसकी क्वालिटी ही कुछ और होती है। शास्त्र में वर्णन है कि स्वर्ग स्थिता नाहि जीव लोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति। जो स्वर्ग से जीव आता है मनुष्य योनि में, उसके हृदय में 4 चीजें होती हैं, 4 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं? प्रदानम प्रशस्तं मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। कौन कौन से गुण उसके अंदर होते हैं जो स्वर्ग से आते हैं? सर्वप्रथम वह दान करने वाला होता है, जीवन में कमाता है, परिवार पालता है, लेकिन साथ में दान भी करता है, धार्मिक कार्य भी करता है। फिर मधुर वाणी होता है, मधुर भाषी होता है, कोई कितना भी उसे सताए फिर भी वह मधुर वाणी ही बोलेगा। और देवताओं का पूजन करता है, अनुष्ठान करता है, पितरों का पूजन करता है, ब्राह्मणों का पूजन करता है, ब्राह्मणों को सम्मान करता है। तो ये जो जीव स्वर्ग से आते हैं, ये उनके गुण हैं 4। जो जीवन में दान नहीं करता, उसे आप समझ जाइए कि नरक से आया है, क्योंकि कोई कुछ लेके नहीं आया है, ना कोई कुछ लेके जाता है। फिर आगे महाराज यमराज कहते हैं कि कार्पण्य वृत्ति सुजनेषु निंदा कुचलिता नीच जनेषु मैत्री, अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिह्नं नरकागतस्य। जो नरक से जीव जाता है ना मनुष्य योनि में, उसकी कार्पण्य वृत्ति होती है, कृपण होता है, कितना भी उसके भंडारा भरा हो भगवान की कृपा से, लेकिन वो धार्मिक कार्य में खर्च नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, मंदिर नहीं बनवाएगा, धर्मशाला नहीं बनाएगा, और उसके गुण क्या है?
कार्पण्य वृत्ति, फिर दूसरा सुजनेश निंदा, जो सुंदर लोग हैं, भगवान के भजन करने वाले, धार्मिक कार्य करने वाले, तो उनकी निंदा करेगा। कुचई जता नीच जनेशु मैत्री, नीच जन की मैत्री करेगा, उसके मित्र कैसे होंगे? गजेड़ी, शराबी, ये सब उसके मित्र होंगे। गाली देने वाले, लड़ाई करने वाले, अति भरोसा कटुका चबान, हमेशा कटुवाणी बोलेगा, किसी से वो बात करेगा, गाली दे के बात करेगा, छोटी छोटी बातों में रोष करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोधित होगा। जिसके अंदर छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाए, उसका एक चिन्ह है, समझ लीजिए कि वह नरक से आया है। इसलिए हे दूतों, जो भगवान का एक बार भी नाम लेता है, उन्हें पकड़ने कभी मत जाना, क्योंकि वह वैष्णव है और वैष्णव के लिए यहाँ स्थान नहीं है। वैष्णव का तो वैकुंठ है। इसी क्रम में सुखदेव भगवान बताते हैं आगे राजा परीक्षित को, यही परीक्षित, एक बार महाराज बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में जाते हैं, तो इंद्र अप्सराओं से नृत्य करवा रहा था, नृत्य देखने में मगन था, और देखा कि गुरुदेव आए हैं, उनका अपमान कर देता है, देख के अनदेखा कर देता है। देख के अनदेखा करने मात्र से रुष्ट हो गए। बोला बताइए कि मदांध है, अहंकार हो गया है, गुरु का सम्मान नहीं। तुरंत अंदर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। बहुत ढूंढा, इंद्र मिली नहीं। इंद्र ढूंढ के परेशान हो गया, ब्रह्मा जी के पास में गया। ब्रह्मा जी, प्रभु कृपा करिए, बताइए कहाँ गए बृहस्पति गुरु? बोले नहीं, अब वो रुष्ट होकर के गए हैं, तो इतनी जल्दी आने वाले नहीं। तो जब तक वो नहीं आते हैं, तो आप विश्व रूप को वर्ण कर लो, उन्हीं को गुरु बना लो, तो कार्य भर नियम से चलता रहेगा देवलोक का। महाराज त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप। विश्वरूप के 3 सर हैं। इंद्र जाता है, खूब प्रार्थना करता है त्वष्टा ऋषि से और विश्वरूप भगवान से, कृपा करिए आप गुरु बन जाइए। तो कहते हैं कि नहीं, हम गुरु बन के क्या करेंगे, हम शिलोंच वृत्ति वाले हैं। शिलोंच वृत्ति क्या होती है? जब अपन खेत काटते हैं, उससे जब कुछ कण गिर जाते हैं अन्न के, उसी को जो बीन करके खाए, उसको कहते हैं शिलोंच वृत्ति। तो कहते हैं शिलोंच वृत्ति वाले हैं, हम कर्मकांड नहीं करेंगे, गुरु नहीं बनेंगे। तो अपना लिए रहो राज, गुरु का पद बैठो लेकर के। बहुत प्रार्थना करता है, तो विश्वरूप तैयार हो जाते हैं, फिर जाते हैं, तो नारायण कवच का उपदेश देते हैं। एक दिन विशाल यज्ञ होता है, विशाल यज्ञ होता है देवताओं की शक्ति के लिए। तो विश्वरूप भगवान अपने मामाओं के निमित्त भी आहुति डालते हैं, तेजी से मंत्र बोल करके देवताओं के लिए, पर धीरे से दैत्यों के लिए। दैत्य मामा लगेंगे विश्वरूप के। इंद्र को पता चल गया, इंद्र शत्रु विवर्धस्वमाचरं जहि विद्युषम्। जब इंद्र को पता चल गया, इंद्र विश्वरूप की उठा करके तलवार विश्वरूप भगवान का सर ही काट देता। 3 सर हैं। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, तब राजा भी नहीं रह गया, अब गद्दी में बैठने के योग्य नहीं रह गए। तब इंद्र उस ब्रह्म हत्या को बांट देता है 4 भाग में। पहला भाग इंद्र पृथ्वी को दे देता है, जो ऊसर भूमि होती है, तो वह ब्रह्म हत्या से श्रापित भूमि है, जो पृथ्वी को इंद्र दे देता है। और दूसरा भाग जल में दे दिया,
जल में जो झाग उठता है नदियों में देखे होंगे, वो श्राप है, वही ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। तो जल में दे देता है, तीसरा भाग वृक्षों में देता है। देखे होंगे कभी वृक्षों में गोंद निकलता है, तो वृक्षों में दे देता है तीसरा भाग, और चौथा भाग स्त्रियों को दे देता है। जो मासिक धर्म होता है तो वह स्त्रियों को दे देता है, कोई ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। इंद्र तो मुक्त हो गया, लेकिन त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को मारा है। त्वष्टा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और एक यज्ञ करते हैं कि अब इंद्र को मारने के लिए मैं महाकाली को प्रकट करूंगा, साक्षात महाकाल को बदला तो लूंगा अवश्य। एक मंत्र की त्रुटि हो जाती है, एक शब्द की त्रुटि हो जाती है, उसके फलस्वरूप वृत्तासुर नाम का दैत्य तैयार होता है, प्रकट होता है। बहुत विशाल है वृत्तासुर। कहता है पिताजी आज्ञा दीजिए, हमें क्या कार्य करना है। बोले जाकर के इंद्र को मार दो। वृत्तासुर इंद्र को मारने चल देता है, इंद्रलोक में आक्रमण करता है। सो इंद्र भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु बड़ा भारी दैत्य आया है। बोले तुम्हारे अपराध का फल है, अब इससे बचे कैसे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ दधीच ऋषि के पास में। दधीच ऋषि के पास में जाते हैं इंद्रादि देवता, और दधीच ऋषि से कहते हैं कि आप अपनी हड्डी दीजिए ताकि इस दैत्य को मार सके, आपकी हड्डी से वज्र बनेगा। अच्छा दधीच ऋषि के ही हड्डी से क्यों, और किसी की नहीं बन सकता। कारण है जब महाराज परशुराम अत्याचारियों का वध करते हैं तो देखिए हर राजा के पास में कुछ न कुछ शक्ति होती है, गुरु कृपा से शक्ति होती है, तपस्या किया रहता है, उसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके पास में होते हैं, माया भी दिव्य अस्त्र होते हैं। तो परशुराम जी युद्ध करते तो सब अस्त्र छुड़ा करके लाते थे, अपने पास रखते थे, और उन अस्त्रों को एक बार ला करके दधीच ऋषि को दे देते हैं। कहते हैं ये बहुत दिव्य और अमूल्य है, इनको सुरक्षित आपको रखना है, इनका कोई हरण न करने पाए, ध्यान रखना, नहीं संसार नष्ट कर देगा अगर किसी पापी के हाथ लग गए ये अस्त्र। तो उन अस्त्रों को राक्षस जान गए कि दधीच ऋषि के पास में रोज आक्रमण करते हैं। सो एक दिन दधीच ऋषि उन अस्त्रों को खा जाता है, उन अस्त्रों को चबा जाता है, अपने उदर में रख लेते हैं। उन दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से दधीच ऋषि की हड्डियां दिव्य हो गई हैं, नारायण स्वरूप हैं, अनेक शक्तियों से विभूषित हैं। तो आज इंद्र जो मांगने आया है तो यही कारण है कि दधीच ऋषि की हड्डी से ही मरेगा। उन हड्डियों को लेकर के विश्वकर्मा भगवान रचना करते हैं वज्र का, और उस वज्र के माध्यम से इंद्र युद्ध करने के लिए मैदान में आता है वृत्तासुर से। वृत्तासुर जब देखता है उस अस्त्र को, वज्र को, तो उसको भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति दिखाई देती है, भगवान श्याम सुंदर की छवि उन अस्त्रों में दिखाई दे रही है। तो प्रार्थना करता है उस अस्त्र के, वज्र की प्रार्थना करता है। 4 श्लोकों में प्रार्थना किया है। पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन है इन 4 श्लोकों में, ऐसी विनती कर रहा है कि अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भरितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर बोला प्रभु मैं आपका दास भले ही ना बन सकता। श्याम सुंदर का दर्शन कर रहा है, साक्षात मुरली वाले श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वृत्तासुर कह रहा है
कि मुझ में वह पात्रता तो नहीं है कि मैं आपका दास बन सकूं, लेकिन कृपा करना, अगर किसी जन्म में किसी कर्म बस मैं आपका दर्शन पा गया हूं, शुभ कर्म बस, तो एक बार और कृपा करना कि आपका ही दर्शन मिले जब मैं पुनर्जन्म पाऊं तो संसार में। फिर आगे कहता है कि दासानुदासो भवितास में हो जाए, उसमें भी दोबारा जन्म मिले तो अपना डायरेक्ट दास मत बनाना, दासों के दास बनाना, जो आपके सेवक हों उनके दास बना देना, उनके चरण की धूल हमारे सर पे पड़ती रहे। फिर इसी क्रम में दूसरे श्लोक में कहता है कि न नाम पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर्पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहे आकांक्षी। प्रभु आप सौभाग्य निधि हैं, मुझे ना स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना सार्वभौम की सत्ता चाहिए, मुझे तो बस आपकी कृपा चाहिए, बस दासों का दास बना दीजिए, यही कृपा चाहिए। हमेशा आपकी स्मृति मेरे हृदय में बनी रहे। विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब भगवान का स्मरण विस्मरण हो जाए, भगवान का नाम हम ना याद कर पाए, भगवान का नाम ना ले पाए, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कहनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तक 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 भजन सुमिरन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। क्या किसी को पता है हमारा जीवन कितने दिन का है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया चले सुच शीतल मंद सुगंध शमीर मिली न मिली। कब हमारा श्वास हमसे छीन लेगा परमात्मा हमें पता नहीं। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक काल स्वरूप, एक करुणा स्वरूप। जब करुणा करते हैं तो मनुष्य का रूप देते हैं, और जब क्रोध करते हैं तो काल के स्वरूप में हमसे छीन लेते हैं। यह जीवन अमूल्य जीवन। तो आज कह रहा है वृत्तासुर कि अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथावत् सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा
मनोरविंदाक्षदिदृक्षति त्वाम। कह रहा है कि जैसे पक्षी अपने माँ बाप को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं, हमेशा इंतजार में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं पक्षियों के, इंतजार में रहते हैं कि कब हमारी माँ आए, कब हमें भोजन लेके आए, भोजन कराए। तो ऐसा इंतजार मेरा जीवन भर बना रहे, ऐसी कृपा करें। और प्रियम प्रिय विशुतम विषण्णा, जैसे कोई स्त्री अपने प्रियतम के लिए, अपने पति के लिए चिंतातुर रहती है, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, कभी दूर ना जाने दे, उस प्रकार से आपका चिंतन हमें बने, आपका चिंतन हम करते रहें, ऐसी कृपा आप करिए भगवान। आज वृत्तासुर धन्य हो गया भगवान का साक्षात दर्शन करके। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः धर्म अर्थ काम मोक्ष। चौथे श्लोक में वर्णन कर रहा है मोक्ष का। क्या कह रहा है? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। जो जीव आते हैं ना, तो अपने कर्म के अनुसार आते हैं और इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। त्वन्माया आत्मजदार गेहेश्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। प्रभु आपके ही माया से मोहित होकर के अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए आप यही कृपा करें कि हम अपने आत्मज्ञान को ना भूल पाएं। और जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक उस गति को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ये वृत्तासुर कौन है? वृत्तासुर पूर्व जन्म का एक चित्रकेतु नाम का राजा था। एक बार चित्रकेतु के हजारों पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वह अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करता है, भगवान कृपा करें, कोई यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, लेकिन मेरे पुत्र हो जाए। तो अंगिरा ऋषि कृपा करते हैं, उनकी कृपा से एक पुत्र होता है, लेकिन कुछ रानियों को द्वेष हो जाता है। जो सबसे छोटी रानी थी उसी के हुआ था पुत्र, और रानियों को द्वेष हो जाता है, सब संगोष्ठी बनाती हैं और विष दे देती हैं बालक। छोटा सा बालक मर जाता है। जब बालक मर जाता है तो खूब विलाप करते हैं राजा चित्रकेतु। इस दृश्य को देख रहे अंगिरा ऋषि और साथ में नारद का सत्संग कर रहे थे। इस दृश्य को देखे कि मेरा शिष्य आज दुखी है, क्यों? त्रिकालदर्शी हैं अंगिरा ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र हैं। तब अंगिरा ऋषि नारद जी को लेकर साथ में जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं चित्रकेतु के पास में। कहते हैं, राजन क्या विलाप कर रहे हो? ये इतने दिन के लिए ही आया था, ये विलाप करने से मिलने वाला नहीं है। बोले कुछ नहीं भगवान, मुझे तो पुत्र चाहिए। आपने दिया था तो आप सामर्थ्यवान हैं, आप दोबारा दे सकते हैं, आप उस पुत्र को दीजिए। कहते हैं ठीक है। नारद जी कहते हैं, महाराज आप बगल हो जाइए, हम समझाते हैं। बोले सत्य है, तुम्हारा ही पुत्र है, मैं गारंटी देता हूँ लौट आएगा तुम्हारा पुत्र, लेकिन बताओ सत्य है कि तुम्हारा पुत्र है? बोले हाँ। तो नारद जी के आवाहन करते हैं उस जीव का। जीवात्मन पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते। अरे जीव, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें बुला रहे हैं। वह प्रकट हो जाता है, जीव प्रकट हो जाता है, तो पूछता है कि प्रभु हमें किस लिए बुलाए हैं?